अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि आपको करंट सिचुएशन के मुताबिक कल की सूरत हाल पे कुछ तजिया करेंगे कि मार्केट किस वक्त कैसे होने जा रही है। इस वक्त 12:15 बजे हैं तकरीबन। लगा लें कि नताइज तकरीबन आ चुके हैं। एक ये लगा लें कि एक सिमत बन गई है, डायरेक्शन का एक पता चल गया कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं ये नताइज। ये आपके सामने रखे जाएंगे और कुछ बताया जाएगा कि मार्केट किस तरह का परफॉर्म कर सकती है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और जो है मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको कल का थोड़ा आइडिया हो जाए। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और जो दोस्त हमारे ऑफिशियल प्रीमियम और लर्निंग ग्रुप्स में आना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, इस पे आप वॉइस मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। जी दोस्तों, वीडियो शुरू करने जा रहा हूं। सबसे पहले देखें जी, एक एक्सपेक्टेशन बनी हुई थी कि जी अपना नून लीग जो है वो मार्केट में जो इलेक्शन की मार्केट में स्वीप करने जा रही है, यानी कि टोटल ज़्यादा जो है अपना सीट्स लेके तो ये हुकूमत बनाएगी और आइंदा आने वाले जो वज़ीर आज़म है, मुंतखब जो वज़ीर आज़म है वो नवाज शरीफ साहब होंगे। तो दोस्तों, आज जो वोटिंग के बाद, जैसे ही वोटिंग ख़त्म हुई उसके बाद नताइज आना शुरू हुए, तो बिल्कुल उसने तो एक तरह का सबको सरप्राइज कर दिया इस तरीके से कि आज़ाद उम्मीदवारों के हर तरफ से काम ऊपर था, हर तरफ से, यानी कि ऊपर, जो कि ज़्यादातर जो थे वो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार थे। और तकरीबन जो अब तक के नताइज आए हैं, जो कि अभी हतमी नहीं है, अभी गैर सरकारी हैं और हतमी नहीं है, ठीक है, उसमें तकरीबन 137 के करीब करीब तकरीबन आज़ाद उम्मीदवार जो ऊपर जा रहे हैं। उसके बाद आप लगा लें कि जो नून लीग है, नून लीग के तकरीबन इस वक्त 43 के करीब करीब जो है वो एमएनएस, यानी कि नेशनल असम्बली की जो सीट्स अब तक हासिल करने में कामयाब हुए हैं, यानी कि जिनकी बढ़तरी जा रही है उनमें। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो तकरीबन तकरीबन 34 से 35 के करीब करीब उनकी बढ़तरी जा रही है सीटों की, नेशनल असम्बली की। तो बाकी इसके अलावा देखें कि जो दूसरी हैं वो उनकी माइनर्स ही हैं। तो दोस्तों, इस वक्त जो लीड में आज़ाद उम्मीदवार हैं, सेकंड नंबर पे नून लीग है, थर्ड नंबर पे जो है वो पीपल्स पार्टी है। तो अभी देखने में जो आ रहा है कि किसी की हुकूमत कोई बनती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि किसी की मेजोरिटी नहीं है। अगर आप पार्टी वाइज देखें तो नून लीग जो है इसकी तकरीबन 43 के करीब करीब सीट्स हैं, कुल 266 में से, और पीपल्स पार्टी की 34 के करीब है। आज़ाद उम्मीदवार बहुत ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में वो जो लीड लेके आगे जा रहे हैं। अब अभी तक ये मामला है जो आपके सामने रखा है। अब सुबह क्या सूरत हाल होती है ये अभी हमें कोई पता नहीं है कि क्या सूरत हाल होगी, कि किस तरह से अब ये जो तमाम जो पोलिंग स्टेशंस के जब रिजल्ट्स आते हैं, ये सीट्स फाइनलाइज होती हैं, उसके बाद क्या मामला होता है। तो दोस्तों, बात यह है कि एक स्टॉक मार्केट के हल्का भी यही समझ रहा था कि शायद अब नून लीग जो है वो आ रही है और इनके साथ जो है अपना मामला इस तरह का होगा कि वजीर आज़म नवाज शरीफ, और उसके बाद जैसे कि 2013 से 17 में सिनेरियो चला था, शायद उसी तरह का सिनेरियो दोबारा होने जा रहा है। तो अब इसके अगेंस्ट हो गया, तो अब क्या होगा? तो दोस्तों, घबराने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखें, मामला ये है कि सबसे पहले तो आपको मैं मेन एक पॉइंट बताऊं कि आज़ाद उम्मीदवार कभी भी हुकूमत नहीं बना सकते, ठीक है। इन पे ये पाबंदी है कि आप लोग जो है जितनी अक्सरियत में जीत भी जाते हैं, लेकिन असेंबली में पार्टीवादी इकट्ठे नहीं हो सकते, ठीक है। अब ये देखना पड़ेगा कि पहले तो इलेक्शन कल देखना पड़ेगा, जब फाइनलाइज होता है तमाम जो है स्टेशंस का रिजल्ट आता है, पोलिंग स्टेशंस का, तो क्या मामला बनता है, क्या किसकी अक्सरियत आती है। उसके बाद फिर एक गेम प्लान स्टार्ट होगा कि हुकूमत किसकी बनती है। तब तक हम अभी कुछ नहीं कह सकते कि मार्केट बिल्कुल नीचे चली जाएगी या ऐसे होगा। फिल वक्त तो ये एक बहुत अच्छा साइन है कि इलेक्शन हो गए, ये रफड़ रोला खत्म हो गया कि इलेक्शन बार बार हो रही थी, अनसर्टेनिटी फैली हुई थी, खत्म हो गई। अब चलो कोई ना कोई हुकूमत बनेगी, मामला सेटल्ड होगा। हमारी एसआईएफसी के थ्रू मामला उसी तरह चलेगा जैसे एस्टेब्लिशमेंट चला रही है, जितने मामला पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं सब कुछ उसी तरह होगा। फिल वक्त आपने कोई पैनिक में नहीं आना, कोई नहीं घबराना, चीज़ों को आप होल्ड रखें। जो चीज़ आपकी प्रॉफिट में नहीं है, अगर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाती है आप प्रॉफिट टेकिंग करें और अभी अपने कैश को होल्ड रखें। बाइंग से भी अभी थोड़ी सी एहतियात करें, बाइंग अभी स्टिल रोक के रखें आप,
ठीक है, अपने कैश को जो हम 30-40% कैश लेके आए हैं, आप कैश को रिजर्व रखें। ठीक है, प्रॉफिट टेकिंग करें, जिन चीजों में प्रॉफिट हो रहा है बाइंग से थोड़ी एहतियात करें, भी देखें ऊंट किस करवट बैठता है। ठीक है, अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि आप महंगाई के इस मुश्किल दौर में घर बैठे हर महीने लाखों रुपए कमा सकते हैं, तो यकीनन आपका एक्सप्रेशन भी कुछ ऐसा ही होगा। हम आपकी मदद करेंगे ताकि आप घर बैठे लाखों कमाएं और अपने ख्वाब पूरे कर सकें। हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप्स। इस लिस्ट में सबसे पहले आता है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें हम आपको डेली बाय सेल कॉल्स, टारगेट्स और स्टॉप लॉस बताएंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 1500 रुपीज। इसके बाद आता है हमारा प्रीमियम ग्रुप, जिसकी सर्विसेज भी प्रीमियम है। इस ग्रुप में बाय सेल कॉल्स के अलावा आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज किया जाएगा और आप हमारे साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट भी कर सकेंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 3000 रुपीज। लास्ट में आता है हमारा लर्निंग ग्रुप, जिसमें आपको डेली कंसेप्चुअल और इजी टू अंडरस्टैंड लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको बनाया जाएगा एक एक्सपर्ट ट्रेडर। ये 4 मंथ का कोर्स है और इसकी मंथली फीस है 7500 रुपीज। अगर आप इन तीनों में से किसी भी ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। कल तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं। कल नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज।